सलाम की है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और कदमों पे जो हिदायत की राह पे काम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस सबानी आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ख़वातीन व हज़रात, ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों के साथ जो कुछ शहरियों को देती है, शहरी उसे कबूल क्यों नहीं करते, शहरी उससे मुतमईन क्यों नहीं होते। वही शहरी अगर अपने शहर से 70 से 75% रेवेन्यू जनरेट करके मुल्क को दे रहे हो, हुकूमत को दे रहे हो, तो उनको बदलों में वो कुछ क्यों नहीं मिलता जो कुछ चाहते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर उनके अपने कमाए हुए माल में से हुकूमत इतना बड़ा शेयर मांगना शुरू कर दे टैक्स के नाम पे, तो शहरियों को रिएक्शन में क्या कहना चाहिए, तासुरात क्या होने चाहिए। क्या वो अपनी आमदनी को बड़े शहरों में जारी रख सकते हैं? क्या वो टैक्स देते हुए टैक्स देने की इस लेन देन से खुश हो सकते हैं? क्या उनको अपने कारोबार में इस बात से नफ़ा महसूस होता है कि वो हुकूमत के इस टैक्स नेटवर्क में आके अपना किरदार अदा करें? उसूली तौर पर सबसे पहले जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि टैक्स देना हर शहरी के ऊपर फरीज़ा है और ये उसके वाजिबात में शामिल है। इसी के टैक्स से हुकूमतें चलती हैं और रियासत मजबूत होती है। जो लोग टैक्स नहीं देते वो हुकूमत के साथ भी चोरी करते हैं, ज़्यादती करते हैं और शहरियों के हुकूक के साथ भी डाका डालते हैं, क्योंकि इससे रियासत कमज़ोर होती है, मईशत कमज़ोर होती है और वो पैसा जो हुकूमत के तिजोरी में जाना चाहिए और हुकूमत ही के ज़राए से आप कर मुझ पर और हमारी शहरी जगहों पर लगना चाहिए, वो नहीं लग पाता है। मगर उसके साथ साथ वो लोग जो टैक्स देते हैं वो किस फ़ीसद को मुतमईन टैक्स की शरह समझते हैं, किस हद तक जायज़ टैक्स समझते हैं और कितना देने के ऊपर मुस्तकिल तौर से महसूस ये करते हैं कि उनको कोई मुश्किल और परेशानी और दिक्कत नहीं। इस सिलसिले में हमने आज का ये प्रोग्राम तश्कील दिया है और इसको तरकीब देने में हमने आज दुकानदारों से ही बात करनी है, बाज़ार में जाके आपसे ही बात करनी है। मेरे साथ जुड़े रहिए। अब भी और मैं भी टैक्स देते हैं। टैक्स क्यों दिया जाता है हुकूमत को, उसका क्या फ़ायदा होता है शहरी को? देखें, बेसिकली टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। बेनिफिट से मुराद ये कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी नहीं है, किसी हवाले से आप कोई चीज़ बाहर लेकर नहीं निकल सकते। ठीक है, आप मुझे बता दें, आप भाई भी अगर एक अच्छा मोबाइल लेके बाहर निकल सकते हैं तो मुझे बता दें। कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, ना आपकी जान की हिफाजत है ना आपके माल की हिफाजत है। और टैक्स तो देखें हर बंदा ही दे रहा है तकरीबन, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। साबुन से लेके शैम्पू, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, तो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमें कोई वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए। आप रोड की हालत देख लें, आप ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, आप इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम देख लें, घर में गैस नहीं है, पानी नहीं है, इसी में उलझे में। इससे आगे आवाम बढ़ ही नहीं रही है। इससे आगे आवाम बढ़ेगी तो आगे उनकी कोई टैलेंट नज़र आएगा ना, कोई आगे तरक्की की तरफ जाएगी, लेकिन इससे आगे निकल नहीं रही आवाम। क्या वजह है, हुकूमत के बाद महसूस क्यों नहीं करती? आपके मेरे टैक्स के पैसे को एक तो सही जगह पर लगाती क्यों नहीं? देखें सर, हर बंदा, आपके पास एक निज़ाम है, ठीक है। अब 10 बंदे आपके पास वर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 10 बंदों की जगह खुद तो नहीं जाओगे ना, आप उस दूसरों को काम दोगे, यार आप ये देख लेना, आप ये देख लेना, ठीक है। अब आपको जो आगे सामने वाला बताएगा आप उसी पे फोकस करेंगे, आप उसी को यकीन करेंगे, हाँ जी ये ठीक है। तो हुकूमत का काम, एक बंदा ज़ाहिर सी बात है, आप उस काम डिवाइड किए हुए हैं, जब आप उनको जो चीज़ बताएंगे वो उनको वही चीज़ नज़र आ रही होगी। चीज़ कुछ और पास की जाती है, हमारे यहाँ चीज़ अच्छी से अच्छी पास की जाती है, लेकिन करप्शन इतनी है कि वो होते होते टेंडर आते आते लाख रुपये टेंडर आते आते 10,000 रुपये आ जाता है। और 10,000 का जो बेचारे को काम मिलता है मजदूर को वही लगाएगा, 10,000 के हिसाब से काम करेगा, वो अपने लिए भी बचाएगा कुछ और ऐसी बात काम उस हिसाब से निकाल के देगा। अच्छा, टैक्स की शरह कारोबारी तबके के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब महसूस हो रही है कि ज़्यादा है और फ़ायदा नहीं। बेसिकली देखें, टैक्स की शरह अगर ज़्यादा है भी ना और वो रिटर्न हमें मिल रहा है, उसका रिटर्न अगर हमें मिल रहा हो ना तो हम कहेंगे चलो ठीक है यार, कोई नहीं, इट्स ओके कि हमें उसका टैक्स का रिटर्न भी मिल रहा है। हमें रिटर्न ही नहीं मिल रहा, सही है। रिटर्न की सूरत में ये कि अब मैं आपसे एक बात करूँ कि अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, अब मैं इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा हूँ, लेकिन मुझे अब एक डर सा महसूस है ना कि यार किसी वक्त कोई भी आ जाएगा, डकैती हो सकती है, सिक्योरिटी नहीं है, सही है। हमें सिक्योरिटी का मसला, ठीक है, इकनॉमी डाउन हो रही है आपकी टैक्स की वजह से। मिसाल की अगर बात की जाए तो डब्बों की प्राइसेस भी हमारी ऊपर जा रही है, अब जा रही है, और वो टैक्स हम एंड यूज़र से ही ले रहे हैं। अब एंड यूज़र जो एक मिसाल है जिसकी सैलरी भी 50,000 है, अब वो रोज़ तो पेंट करने नहीं आएगा, ठीक है। वो सोचेगा यार चलो मेरा जो घर का काम है, दारो मदार है, वो पूरा हो जाए, वही काफ़ी है। बात ये टैक्स की वजह से बहुत सारे मसलाए हैं, लेकिन ये कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसी में रह रहे हैं भाई। जब जंग लाजिम हो तो लश्कर क्या देखना, वाला हिसाब किताब है। वाह 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 वाह। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो टैक्स से भागते हैं, बचते हैं, नहीं पे करते। वो क्यों भागते हैं, वजह क्या है? सर वही बुनियादी वजह है ना, आप टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स आपको लग कहाँ रहा है। आपने पे कर दिया, फॉर एग्जांपल छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ से आपने टैक्स पे कर दिया,
इसका रिटर्न का है, रिटर्न आप दिखा देना। अगर कोई रिटर्न है तो जाहिर सी बात है, जो आप एक दफ़ा रिटर्न दिखाएंगे ना तो जो दूसरा देखने वाला है उसको भी नजर आएगा यार बिल्कुल मुझे रिटर्न लग रहा है, तो हम इसको पे भी करेंगे आगे। पे बैक हो रहा होगा, ठीक बिल्कुल, है। payback। शहर कराची के हवाले से क्या कहेंगे? पूरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और उसको उसका हक मिल रहा है। शहर कराची को उसका हक नहीं मिल रहा है, जबकि शहर कराची का जो टैक्स जनरेट रेवेन्यू जनरेट होता है ना उससे पूरा पाकिस्तान चल रहा होता है। लेकिन कराची की जो हालत है वो मैं कहता हूँ कि समझ लें कि बेर पकड़ी जैसी हुई है। आपको बस यहाँ चलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और आपको उसको टैक्स पे करना है और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। अच्छा ये बताएं, आप और मैं टैक्स पे करते हैं, उससे हुकूमत शहरियों की सही तौर से जो खिदमत है वो करने में कामयाब हो रही है? कहाँ हो रही है सरकार? ये देखें आप कहाँ खिदमत कर रही है, नाला बह रहा है, दुकान के आएंगे कम से कम इसको भी बहते हुए 6 महीने हो गए। रोड डल गया, अच्छा रोड डाल के भी यही गए अभी 1 महीने पहले, उसके बाद भी ये देखें नाला बह रहा है। नाला सही नहीं किया, रोड डाल दिया, अल्लाह पाक बेहतर जाने। अच्छा, टैक्स जो आपसे लिया जाता है जी, वो यानी आप उसकी शरह से मुतमईन है कि इतना ही ज़्यादा लिया ना जाना चाहिए या कम करना चाहिए? इधर टैक्स तो बहुत नाजायज़ लगाए जा रहे हैं, हर चीज़ के टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगर अब क्या कह सकते हैं, मजबूर है, हर बंदा मजबूर है, नहीं करोगे तो कारोबार नहीं कर सकते, कोई ना कोई आ जाएगा मामला, तो इसलिए करना पड़ता है सर। सही है। क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। अच्छा, कराची का कारोबारी तबका जो है वो उस हुकूमत को जितना दे रहा है, हुकूमत बदले में उसको उतना दे रही है? नहीं सर, कोई सहूलत नहीं है, हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जब तक अच्छी थी, जब तक के काम कर रही थी, अब पीपल्स पार्टी ने भी आदत हटा दिया, अब उनके ना वर्कर काम कर रहे हैं ना वो काम कर रहे हैं, सिर्फ अब वो उधर ही उधर हैं, किधर? सदर की साइड, बस उस साइड पे जो वर्किंग हो रही है उधर हो रही है, इधर इस साइड तो आ ही नहीं रहे ना, इधर कोई वर्किंग नहीं हो रही उनकी सिन हुकूमत ऐसा की। क्यों है? अब समझ में नहीं आया भाई क्यों है, अल्लाह पाक बेहतर जाने इनकी। वैसे आवाम टैक्स क्यों पे करती है, वजह क्या है? यार देखें आप, एक चीज़ है, अब मेरी एक दुकान है, अब मैं दुकान के ऊपर आपने मेरा टैक्स लगा दिया, अब मैं टैक्स नहीं पे करूँगा तो आप मेरे पास यहाँ मोबाइलें 2-3 लगा देंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? आप ये बताओ, मैं कारोबार कर सकता हूँ फिर? तो बदमाशी है ना सरकार, तो क्या कह सकते हैं, कारोबार करने के लिए बनना पड़ता है भाई। किस सूरत में शहरी खुशी से टैक्स पे करेगा? अगर ऐसा किया जाए तो वो क्या होगा? कम कर दी जाए, हर चीज़ के जो नाजायज़ टैक्स है वो ख़त्म कर दिए जाए, जैसे फलां टैक्स है, जैसे इसका टैक्स है, 10 तरह के टैक्स लगा दिए, अब उसमें थोड़ी कमी तो करें, आप रियायत तो दें दुकानदार को। छोटा ताजिर तो मर गया, छोटा ताजिर बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता सर, जैसे हम हैं। अब हम टैक्स दें या कारोबार करें, प्रॉफिट मार्जिन इतना है नहीं, कस्टमर परचेजिंग पावर इतनी है नहीं। अब मैं बेच रहा हूँ 800 रुपये की जूती, इसमें मेरे को क्या मिल रहा है? और इस पर टैक्स कितना दे रहे हैं? अब इसमें से मेरे को आप देखो, ये मैं 800 रुपये की जूती बेच रहा हूँ, ये मेरे को इसमें 200 रुपये मिल रहे हैं, 50 रुपये टैक्स के लगा लो इसमें। ओहो, अब बचा गया 150 रुपये। अब इसमें मैंने लेबर नहीं रखी, माल नहीं डाला हुआ, आप खुद देखो जाके, माल नहीं डाला हुआ मैंने, आज 1 महीना हो गया, पैसे ही नहीं है, कहाँ से डाले माल, बताओ आप। मेरे ख्याल है ये आपका पैगाम हम पहुंचा रहे हैं। अगर कारोबारी तबका इस तरह की हालत में होगा तो फिर टैक्स कैसे निकालेगा, जनरेट कैसे करेगा? हुकूमत अगर इनके ऊपर लगाएगी तो ये बदले में आपको अच्छी आमदनी भी दे सकेंगे और वो हुकूमत के ख़जानों में जा सकेगी। ऐसे ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसे करना चाहिए हुकूमत को? आपको रिलीफ देना चाहिए, हमें रिलीफ देना चाहिए, ठीक है, रिलीफ, इसमें रिलीफ। टैक्स में रिलीफ देना चाहिए सरकार। अभी तो बिजली के टैक्स भी बहुत लगा दिए इन्होंने, बिजली में बिलों में भी इतने आ गए। मेरे घर में सिर्फ 2 पंखे हैं सरकार और 1 लाइट, आप बताओ कितना बिल आना चाहिए? 6000 है मेरे घर का भाई 6000 रुपये से 9000 रुपये बिल आता है भाई, और मेरी फैमिली है 3 बच्चे, हम 2 मियाँ बीवी, मैं सारा दिन इधर, 1 पंखा चलता है, लाइट 1 जलती है। अब बताओ क्या करें, टीवी चला नहीं रहे, क्या चलाएं बताओ? वाईफाई चलता है वहाँ, वाईफाई चलता है सिर्फ, फ़ोन चार्ज होते हैं, फ़ोन चार्ज होते हैं। वो बिजली में जाते हैं ना सर। यार सर इतनी भी नहीं खींचेंगे सरकार, माशाल्लाह से आप भी समझदार हैं, कितना खींच लेगा वो, कितना यूनिट खींच लेगा वो? फ्रिज, अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं, 6300 कुछ रुपये का बिल आ गया। आप बताओ उसमें फलां टैक्स, यहाँ तक कि आपको टैक्स उसका ही भरना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक का कचरा उठाने का भी टैक्स। अबे भाई अल्लाह के बंदो, किस चीज़ के टैक्स मांग रहे हो, किस चीज़ के टैक्स लगा रहे हो? नाजायज़ टैक्स लगा रहे हो, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, इसका अल्लाह ही मालिक है कराची का। मैं तो एक ही बात बोलूँगा भाई, जो था वो बहुत अच्छा था, फिर लोगों के लिए ठीक है, क्या था वैसे बता दें। बस जो भी था आप भी समझते हैं, हम भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पढ़ा लिखा तबका बिल्कुल मर चुका है। अब जो पढ़ाई करने वाला बच्चा है वो डिग्री हाथ में लेके खड़ा हुआ, वो ये गन लेके घूम रहा, क्यों लेके घूम रहा? किसकी मजबूरी है? नौकरी नहीं है, दुकानदार के पास नहीं है, नहीं रख सकता वो, क्या करेगा? वो डकैती मारेगा,
क्या करेगा वो? ठीक है, ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, आपने बताया, लेकिन डकैती मारनी नहीं है। अलबत्ता ये डरा रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि टैक्स और दीगर चीज़ों का सही इस्तेमाल, सही उसकी लागत होनी चाहिए। एक छोटा सा वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, आपका इंतज़ार। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हम आ चुके हैं इस वक्त बाज़ार में और बाज़ार की ये रौनकें मेरे साथ साथ आपको नज़र आ रही होंगी, मगर ये कि यहाँ पर ज़ाहिर इंसान छोटा मोटा कारोबार करके ख़रीदो फ़रोख्त करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता है, मगर आपको हैरानगी इस बात से होगी कि ये शख्स भी और मैं भी और ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला हर वो शख्स जो बाज़ार में आता है टैक्स की कंट्रीब्यूशन का एक वादे सबूत देता है, यानी उसका सबब बनता है। बात करेंगे और आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, गवर्नमेंट कैसे आपके लिए आसानी पैदा करे, टैक्स जो आप देते हैं उसकी मत? गवर्नमेंट को हम टैक्स तो हम देते हैं, लेकिन आजकल बाज़ार नहीं लगने दे रहे। हलाल रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। 45 साल से हमारा ये बाज़ार लगता था, इतवार बाज़ार और बुध बाज़ार, दोनों बाज़ार हटवा दिए हैं। हलाल रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बिजली के बिल वगैरह इतने आते हैं, इतनी महंगाई हो गई है। अब पहले ये है कि हम लोग काम करते थे, महंगाई का पता नहीं चलता था। अब महंगाई इतनी हो गई है, लोगों की जो है ना परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम लोग बाज़ार लगाना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। बाज़ार नहीं लगाने दे रहे, कमाने नहीं दे रहे। KMC वाले आए थे कि हटाओ, माल उठा के हमारा गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। अब हम लोग किस तरीके से रोज़ी कमाएं और अपना घर किस तरीके से चलाएं, ये हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। तो हम लोग चलो टैक्स भी हम लोग पे अदा करें, हम पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कमाने तो दें कम से कम। गवर्नमेंट हमें कमाने नहीं दे रही, तो हम किस तरीके से अपना घर की रोजी रोटी चलाएंगे? भाई हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे लिए आसानी पैदा करें और हमारे को रोज़ी कमाने का ज़रिया फराहम करें। सही, हमारे लिए आसानी पैदा कर दें बस, सही, कि हमें रोज़ी कमाने दें बस। बड़ी जायज़ आपका मुतालबा है, जायज़ सूरत हाल है, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अंदर आते हैं, क्या चीज़ 50-50 की दे रहे टी शर्टें और पजामे। अच्छा, ये बताओ कि टैक्स देते हो? नहीं देते थे, लेकिन बाजार बंद कर दिया, अब नहीं दे रहे। अच्छा, क्यों बंद किया बाजार, क्या बात? पता नहीं, इनका आपस के मसलों में गरीबों की रोज़ी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। काम बिल्कुल बंद हो गया। अभी KMC वाले आते हैं, भगाते हैं, उठा ले जाते हैं, फिर बोलते हैं पैसे दो। गवर्नमेंट को क्या पैगाम दोगे, कैसे आपके लिए आसानी पैदा करें? ये बस बाजार ऑन करवा दें, संडे बाजार और बुध बाजार लगता था, ये ऑन करवा दें, बस यही काफ़ी है इनके लिए। ठीक है। और इस बाजार से आवाम को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? अभी तो बंद होने से बहुत नुकसान हो रहा है, पहले फ़ायदा होता था, पैसे नजर ही नहीं आ रहा है। अभी सन्नाटा हो गया बाजार में, बिल्कुल सबको मार मार के भगा रहे हैं पुलिस वाले भी। आप लोग टैक्स वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को? जी, गवर्नमेंट टैक्स माफ़ी नहीं करता। गवर्नमेंट क्या करे आपके लिए, आसानी पैदा कैसे करे? आसानी इस तरह करे, जैसे वहाँ बाज़ार था, हम आते थे, बहुत कुछ मिलता था, अभी यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे लग रहा है जैसे कोई सड़क पे कुछ इस तरह एक दो ठेले जैसे हम खड़े होते हैं, इस तरह बाज़ार का कोई इस तरह इशू मज़ा नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अगर जो पैसा आप गवर्नमेंट को टैक्स की मद में देते हैं, उसके बदले आपको वो चीज़ सहूलत जो आप चाह रहे हैं वो ना मिल रही हो, तो गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि आपको सहूलत दें? बस अब वो हमारा गवर्नमेंट है, हमारा हुकूमत है, हम उसको क्या कहें? उसको आप खुद को देखना चाहिए, आवाम के साथ जितना हो सके उतना जायज़। ठीक है, मेहरबानी। क्या बात हुई है, बताओ। बात ये हुई है भाई, हम लोग को है ना इधर बेरोज़गार कर दिया है। सही है, हम भी अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, मगर ये बाज़ार वाले ने बाज़ार बंद कर दिए। यहाँ पे बाहर रोड पे बैठने देते, बाहर रोड पे हम लोग बैठते हैं, फिर भी हम लोग को बैठने नहीं देते। क्यों? बोला यहाँ से हटो, सकती है। हमने बोला आने जाने का ना 2000 रुपये रक्शे वाले को देते, 6 सीटर रक्शे वाले को, मगर हम लोग को बैठने नहीं देते। हम भी अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आते, बहुत दूर से आते, केवाड़ी से आते, बेरोज़गार कर दिया है। इधर हम लोग बुध बाज़ार भी लगाते थे और इतवार भी लगाते थे, अभी इतवार भी ख़त्म कर दिया है और बुध भी ख़त्म कर दिया है। अभी हम लोग को बेरोज़गार कर दिया, हम लोग कहाँ जाए? ये बताएं कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या आसानी करे, क्या आप तो काम कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, क्या आसानी पैदा करे? आसानी ये करे कि मार्केट लग जाए तो हमारे को गुजारा हो जाता। 2000-1500 मिल जाते थे तो हमारे बच्चे को रोटी आती थी। भाई हम लोग यहाँ पे परेशान हो गए। अपने 2000 रुपये किराया करते इधर आते थे, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हो गए। छोटे छोटे बच्चे लेके आ गए भाई, 3-4 हफ्ते से आए, पुलिस वाले बैठने भी नहीं दे रहे, भगा रहे इधर से, बोले इधर भी नहीं बैठो। ये भी कैसे 100-200 देने पड़ते भाई उनको, पुलिस वाले पैसे भी लेके जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या कर सकते हैं, जो लगा हुआ है वो हट सकता है। हम लोग का बैठना आराम कर दिया है, जीना आराम कर दिया है। अभी हमारी मैसेज जाके इधर बड़े लोग के पास पहुंचाओ तो हम लोग का भी मसला हल होवे, बाजारे लग जावे, हमारे बच्चे का रोजगार खुल जावे। पैसे भी लेके जाते हैं और क्या जाएंगे, बाकी वही पता है कि नहीं, आप नाजायज काम कर रहे हो इसलिए हटाया है। नहीं, हम बादाम पिस्ते बेचते भाई,
नाजायज़ काम थोड़ी करते रहे। ये मेहनत करना कोई गुनाह थोड़ी है, भीख मांगना गुनाह है, मेहनत करना कोई गुनाह नहीं होता है। सही बात है। अभी हमारे किराए का घर है, 4-5 बच्चे खाने वाले, एक मियाँ से पूरा नहीं होता है। एक आदमी जाता है घर का किराया निकाले, क्या करे? हम ये चाहते हैं बाजार लग जाए, बस हमारी ये परेशानी है। अल्लाह ताला परेशानी दूर हो जाए हमारी। वैसे इसका कोई टैक्स वगैरह आप नहीं देते हो? अभी तो नहीं लेते हैं, जब बाजार लगती थी ना टैक्स लेके जाते हैं, 200 रुपये आते हैं पुलिस वाले लेके। 200 रुपये टैक्स नहीं होता, वो तो भत्ता होता है। भत्ता तो होता है, मगर आ रहे जा रहे लेके जा रहे। इधर भत्ता नहीं लेते, अंदर जब बाजार लगती थी ना जब लेते थे पैसे, जब पैसे लेते तो झूठ क्यों बोले। चलो ये पैगाम आपका वज़ीर आला सुन रहा होगा, आप क्या कहोगी वज़ीर आला सिंध को? हम वज़ीर आलम को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बात सुनो, बाजार लग जावे, आपकी मेहरबानी होगी, हमारा बच्चों का रोजगार खुल जावे भाई। ले तू भी बाजार वाला है रे। 2 महीनों का बाजार बंद हुआ, हर बंदा परेशान है भाई। बात करो, मोबाइल तंग कर रही है, इधर डीसी तंग कर रहा है, हर सारे चार तंग है। 500 लेती है, जाके छोड़ती है। मेरा परसों ढेला उठा के ले गए, 2,000 रुपये दिए, फिर छोड़ा ढेले को। ये डीसी लगने नहीं दे रहा भाई। ये 2000 रुपये टैक्स दिया आपने या भत्ता दिया? भत्ता दिया भाई, ये डीसी लगने नहीं दे रहा। लाखों बंदे यहाँ लगाने वाले सब परेशान है, पूरे रोडों पे हर बंदा परेशान है यार। यहाँ क्या कर रहा है? कितने अरसे से लगा रहे हो? यहाँ तो काफी टाइम हो गया भाई। किस चीज़ का ठेला? लगा रहे सर, 2 महीने से पता नहीं लग रहा है फिलहाल। ना डीसी छोड़ रहा है, ना पुलिस ना टाउन ने छोड़ रहा, ना पुलिस छोड़ लिया। इस वक्त यहाँ का मसला ये है कि ये लोग पैसे जायज़ पैसे देने को तैयार हैं हुकूमत को, जो टैक्स की सूरत में इनसे लिए जाने चाहिए, मगर इनकी मुश्किलात ये हैं कि इनका काम कारोबार अगर चले, बाज़ार चले जिससे लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं, अगर इनका ठेला ठिया और जो ये कार्ट लगाते हैं वो ख़त्म कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा और उसको कोई भत्ते के नाम पे पैसे लेने की कोशिश करेगा, तो वो पैसा यकीनन हुकूमत को तो नहीं जाएगा, किसी की जेब में जा सकता है। लिहाजा इनके लिए आसानी होनी चाहिए, यहाँ पर ये इनका कहना है। मज़ीद आवाम से बात करेंगे, एक मुख्तसर से वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आते हैं। न्यूज़ नाइट में आपका इंतज़ार है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। बाज़ार में हम लोग खड़े हुए हैं और लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। भाई साहब खैरियत से ठीक ठाक है? जी। ये बताएं कि आपके टैक्स के पैसे जो गवर्नमेंट लेती है उसको सही तरह से लगाती है आपके ऊपर? मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल नहीं लगाती है। अगर लगाए तो फिर आम आदमी की हालत जो है ना वो नहीं होगी जो है अभी ना। टैक्स पता नहीं कहाँ जाता है, वो हमारी तो समझ से बाहर है भाई, अल्लाह ही जानता है कहाँ जाता है। कैसे लगाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप मिसिंग देखते हैं? लेने वाले परेशान है भाई, बता नहीं लगने दे रहे। यार लगाने का तो गवर्नमेंट को खुद पता है कि सारी चीज़ें किस तरीके से लगाना है आम आदमी पे ना। सारे हालात आपके सामने, आप भी जानते हो, क्या कह सकते हैं। आम आदमी की जेब में ताकत रही है खरीदो फरोख्त? बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये देख लो लुंडा का माल बिक रहा है ना, इसीलिए लुंडा का माल खरीद रहे हैं। ये रश क्यों है ये? अगर आम आदमी की ताकत हो तो फिर वो नई दुकानों पे नहीं जाए, आपके सामने। सही है। नहीं तो आपके शहर से सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है, पूरे मुल्क में जाता है, पलट के आपके शहर पे कितना खर्च हो रहा है? यार वो तो आपको भी मालूम है कितना खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक है। वो बता रहे हैं कि कोई ख़ास मुतमईन सूरत हाल नहीं है और लोग परेशान ही हैं इस हवाले से, कोई ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आता। बड़े साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं गवर्नमेंट आपके टैक्स के पैसे को सही तरह से आपके ऊपर लगा रही है, आपकी सेहत के ऊपर? हमारे पास कुछ होगा तो टैक्स लगाएगी ना भाई, सेहत के ऊपर हर चीज़ में टैक्स जो आप देते हैं। पता नहीं भैया, इसका कोई मालूमात नहीं है। लिहाजा कि ये उम्मीद है आपसे कि आप मीडिया हैं, ये बाजार खुलवा दें हमारा। हम गरीबों की रोज़ी इससे लगी हुई है। तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने हो गए, ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं। डीसी की वजह से पुलिस वालों, ग्राहक भी हमारे परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आपके भी, ये वज़ीर आला जो भी है आप बड़े हैं जो है, उनसे गुजारिश है ये हमारा बाजार खुलवा दें। भाई की बात ज़ाहिर हम पहुंचा भी चुके हैं और बार बार पहुंचा रहे हैं। आपकी जो बात है जो जायज़ तरीके का है, रोज़गार लगा हुआ है, बच्चे हम रोज़ का कुआं खोदते हैं, रोज़ को पानी पीते हैं, कुआं खोद के पानी पीना रोज़ाना। ठीक जी। और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। लोग लुंडा बाज़ार का रुख क्यों कर रहे हैं? यानी ज़ाहिर है इसमें मैं किसी ऐप को तलाश नहीं कर रहा, मगर कुछ तो है मईशत में और जेब में थोड़ा सा फ़र्क है। भाई साहब क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक। बहुत मुनासिब जैकेटें आप बेच रहे हो, सस्ती सस्ती माशाल्लाह। ये बताएं जो गवर्नमेंट को आप टैक्स जमा कराते हैं, गवर्नमेंट आप लोगों के ऊपर, शहरियों के ऊपर सही खर्च कर रही है वो?
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले बाज़ार हमारा बहुत सेटअप था, लेकिन अभी जो है ना हम ख्वार हो गए हैं और अल्लाह से मदद चाहते हैं, बस क्या कहें। तो बस अब थोड़ी देर के लिए निकाले पटवार, अभी पुलिस वाले आ गए हैं तो हम उठाएंगे कि जाएगा। इसका मुस्तकिल हल क्या है? हमें नहीं समझ आ रहा है सर, क्या करेगा। नहीं, आप कोई दुकान वगैरह का सिलसिला नहीं कर सकते? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइवर भी हूँ, लेकिन इस वक्त कोई इस तरह वो नहीं है लोगों की जेब में ताकत कम है खरीदने की है। नहीं है, ख़रीदार है अल्हम्दुलिल्लाह, है सस्ते माल के ख़रीदार है, महंगा नहीं ख़रीद सकते। अच्छा। जी जी। क्यों, क्या वजह है कि ऐसी बात क्यों है? टैक्स हर कोई दे रहा है मगर ये सस्ता माल खरीद पा रहे हैं, महंगा नहीं खरीद पा रहे, क्यों वजह है? सर तो तकरीबन 1900 रुपये का जो है ना 20 किलो आटा है, तो वो पूरा करे या इधर ख़रीदारी पूरा करे, ये भी सोचना चाहिए। आटा, घी, चीनी, इधर किराया, ये वो तो सही है, हाँ, सही है। सबका अल्लाह मदद करे और अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ पर आएंगे। बड़े साहब क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ये बताएं कि आप जो टैक्स देते हैं, आप सभी देते हैं, टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट उसको सही जगह पे कब लगाएगी, कैसे लगाएगी और क्यों नहीं लगा रही? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। कोई भी खरीदारी करते हैं, मिसाल के तौर पे सामान खरीदते हैं, सब पे टैक्स होता है, अदा करते हैं हम। बिल आता है बिजली, उस पर टैक्स होता है, अदा करते हैं। हाँ, जैसे गैस की बिल हैं, दूसरे बिल हैं, सब पे अदा करते हैं। तो हर चीज़ पे माशाल्लाह टैक्स दे रहे हैं लोगों को रिटर्न में क्या मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है या जो मिल रहा है? सहूलत मिलनी चाहिए, कैसे? महंगाई कम होनी चाहिए, जो काम रोड पर टूटे फूटे हैं ये मरम्मत हो, लोग पानी की वजह से यहाँ परेशान हैं वो हो। और इसके अलावा दूसरे मसाले ये गैस के भी अभी मसला चल रहा है, गैस भी नहीं होती, वो सारे मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें आपको खैरात में मिलनी चाहिए, ये आपका हक है। यह हक है हमारा, खैरात में क्यों मिलेगा? हम पाकिस्तानी शहरी हैं, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है हमारा, इस मुल्क के शहरी हैं हम, वोट देते हम, क्यों खैरात में मिलना और चाहिए? आपका जो शहर है कराची, ये आपकी मईशत में बड़ा किरदार अदा करता है, फिर भी ये हाल है। हाँ, ये बात तो ज़रूर है। यानी आपके अंदाजे में है, आपके टैक्स से, मईशत से, जो मईशत में आपका ईंधन जा रहा है वो सबसे ज़्यादा है पूरा। यानी कि कराची जो हमारा शहर है, इससे समझ लो मुल्क चल रहा है। जितना यहाँ से टैक्स जाता होगा, मेरे ख्याल से किसी शहर से नहीं जाता होगा। बिल्कुल सही। हाँ। फिर इसमें क्या करना चाहिए, मशवरा क्या है गवर्नमेंट? बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सही रास्ता दिखाए, बस ये दुआ कर सकते हैं, बाकी तो हमारे हाथ में है नहीं, ना हमारा इख्तियार है इतना। सब हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको अच्छी हिदायत दे और सही रास्ता दिखाए। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बड़े साहब क्या हाल है, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो आप टैक्स देते हैं हुकूमत को, वो गवर्नमेंट आपके ऊपर लगा रही है? नहीं लगाती, सब खा जाती है, सब खा जाते हैं, सारे जो है इनके जो लोग हैं सब लोग खा जाते हैं मिलके, इनके MLA MP और उनके सेक्रेटरी वगैरह सब माल पी जाते हैं सारा। कहाँ उसको लगाना चाहिए जहाँ वो गफलत बरत रही है? इनको तो ज़ाहिर है जो रोड टूट रहे हैं, नाली ख़राब है, सीजन ख़राब है, उनकी तो सही करना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं कर पाते ये लोग। कराची शहर कम रेवेन्यू जनरेट करके देता है? नहीं, पूरा देता है, जनरेट देता है, पूरा जनरेट करता है, पर लगता नहीं है। क्यों, वजह क्या है? सब इनके पेटों में जाता है, सब इनके पेटों में जाता है। आम आदमी की जेब में ताकत है, खरीदो फरोख्त कर सकता है, बाज़ारों में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं कर सकते अब। कैसे, वजह क्या है? और पहले के पाकिस्तान में, पहले के शहर में, अब में क्या फ़र्क है? पहले के शहर में और अब के शहर में बहुत फ़र्क है। 90 का दौर बेहतर था, वो सही था, उससे पहले थोड़ा बेहतर था, उसके बाद तो बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। ये सारा माल करप्शन के नज़र हो रहा है, सारा माल। शहरियों को मशवरा देते हैं वो टैक्स टाइम पे जमा करवाएं, इससे मईशत को फ़ायदा होगा। ये तो ठीक है, तो टैक्स तो कराना चाहिए, टैक्स तो ज़रूरी है, टैक्स तो दें, सबको देना चाहिए। मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मैं भी टैक्स देता हूँ, मैं रिटायर्ड बनता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ जी। अगर हुकूमत को वो टैक्स लगाना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए, वो तो लगा नहीं रहे अभी। ठीक, मेहरबानी। यहाँ पे खड़े होने का टैक्स दिया हुआ है आपने? स्टॉल लगाने का टैक्स दिया हुआ है आपने? टैक्स अभी तो हम लोग नया लगा रहे हैं। नया लगाते तो टैक्स नहीं देते? नया लगाते टैक्स अभी तक तो कहाँ से देंगे? टैक्स रोड पर टैक्स होता है, ये तो फिर लगाते क्यों? पैसे लेके जाता है। आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है, आप जरा सब्र करें। आपने टैक्स दिया है कि वसूल वाला आता है, वो लेता है 100-200 रुपये।
कौन कितना आता है? जो वसूल वाले आते हैं ना उससे देते हैं ना आप? वो आते हैं तो देते हैं। उसको देना जायज़ है? अब हम क्या करें, हम मजबूर हैं बच्चों के लिए कमाने के लिए। ठीक है। हाँ भाई, क्या करना चाहिए बाजार का, कैसे लगवाओगे बाजार, बताओ यार। मेहरबानी होगी आप ये बाजार खुलवा दें वो तो हमारा। मैं नहीं कुछ कर सकता, आपकी बात पहुंचा रहा हूँ। आप सही जगह पे बात नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मेहरबानी होगी बाजार खुल जाए हमारा बस। वो तो ठीक है जी ठीक है, आपकी बात सही है। एक वफा लेते हैं, लौट कर आएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे, आपका इंतजार। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। बाजार में आए हुए लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई साहब, आप ये बताएं कि आप टैक्स पे करते होंगे तो उसका फ़ायदा आपको पहुँचता है हुकूमत की तरफ से? अभी तो बाजार ही नहीं लग रहा, अभी बाजार ही नहीं लग रहा। बाजार लगाएंगे तो टैक्स देंगे, अभी बाजार ही नहीं लगाने दे रहे। अभी तो हम यहाँ खुद खड़े हैं अपनी जिम्मेदारी पे। अच्छा, अब बाजार नहीं लगेगा तो आपसे कोई ना कोई 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये लेगा, वो जायज़ है, वो गलत है, वो ठीक है, या हुकूमत एक प्रॉपर तरीका बनाए उसके ज़रिए आपको लगा के दे? हुकूमत ने तो तरीका ख़त्म ही कर दिया ना। यहाँ पर लगी नहीं रहा, बल्ला वाली पे बाजार शिफ्ट हो गया है, वहाँ लग रहा है। अब यहाँ पर मोबाइल आती है, मगर के टाइम पे वो लेके चली जाती है खर्चे के नाम पे। सही है। इसका सही तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? आप एक मुआहदा करें गवर्नमेंट को कितने पैसे देंगे टैक्स की मद में, ना कि किसी और आदमी को। ऐसा नहीं हो सकता। हम तो यही चाहते हैं, गवर्नमेंट मान ही नहीं रही ना। मसला ये है कि लगानी नहीं दे रही। हम तो चाह रहे हैं कि टैक्स लेके हमें लगाने दें, लेकिन गवर्नमेंट लगानी नहीं दे रही। फिर मगर के टाइम पे मोबाइल आ जाती है पैसे लेने। टैक्स जो आप देते हैं वो आप पे कैसे लगे? गवर्नमेंट कहाँ गफलत बरत रही है? भाई बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, यकीन करो, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, भरे नहीं आ रहे। क्या करें, गरीब आदमी क्या करेगा? बिल भरेगा या घर में अपना खर्चा करेगा या खाएगा, कैसे खाएगा? ये बिलों में सब टैक्स लग के आ रहा है, फिर कोई सहूलत नहीं है। ना पानी की सहूलत, पानी नहीं आ रहा इलाकों में, पानी तक नहीं आ रहा। पानी के बिल बुनियादी सहूलत नहीं मैसर नहीं है। पानी का बिल भी भर रहे हैं लेकिन पानी नहीं आता, और पानी का बिल ना भरो तो घर पे आए थे। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि आप टैक्स पे करते हैं? सर मैं गरीब आदमी, मेरा क्या काम टैक्स है? कोई चीज़ आप खरीदते तो होंगे खाने के लिए, उसमें से भी टैक्स कटता है, आपको पता है? वो तो GST तो गवर्नमेंट वैसे काट, हाँ, बिजली का बिल देते हैं, बिल्कुल पेड करते हैं, उसमें से भी टैक्स कटता है। वो तो गवर्नमेंट के बिलों में खुद ही कट के आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जो पैसे कट जाते हैं उसके बदले में आपको क्या मिलता है? उसके बदले में लोड शेडिंग मिलती है। गैर एलानी लोड शेडिंग 1 घंटे आ रही है, 2-3 घंटे जा रही है। बात ये नहीं कि गवर्नमेंट गलत है, बात ये कि हम भी गलत हैं, अवाम गलत है, अवाम करप्ट है ना। तारीख तो 2 रात से बचती है। अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट गलत है तो हम गलत कैसे कह सकते हैं? आप भी अगर माइक पकड़े खड़े हैं तो मेरा ख्याल नहीं कहता कि आपके घर में सारे ऐसी लीगल चल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। और मेरे घर में भी अगर लेट चली तो कहीं ना कहीं कोशिश करता हर दूसरा सरमायादार कि मेरे घर के अंदर ऐसी डायरेक्ट चल रहे हों, और वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए गरीब लोगों के ऊपर जो है ना बिजली का बोझ बन के टूटता है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। सीधा सा सोल्यूशन ये है इसका कि गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, अवाम हम भी करप्ट हैं। कहीं ना कहीं हम अपने गिरमान में बटन खोल के झाँक के देखें ना तो हम खुद भी करप्ट हैं, क्योंकि हम रास्ता दिखाते हैं गवर्नमेंट को कि आओ हमारे को चोरी का तार दो, हमको दोषी चलाने। और अगर वो ये ना कहें तो गवर्नमेंट का कोई भी मुलाजिम, चाहे वो एक पट्टे वाला ही क्यों ना हो, वो कैसे ले लेगा आपसे रिश्वत, जब तक कि खुद ऑफर ना कहें आप। इसका मकसद है कि हम गलत हैं, गवर्नमेंट गलत नहीं है। अगर हमने किसी को रिश्वत देने की ऑफर की है तो वो ले रहा है ना, वरना वो क्यों घर पे आके बोल रहा है कि आप चोरी की लाइट जलाओ, सही बात, आप टैक्स मत दो। कौन बोल रहा है आपको? अरे भाई हम खुद गलत हैं, हम क्यों बोलते हैं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट गलत, गवर्नमेंट गलत? 1947 तक आज तक क्या सारी गवर्नमेंट ही गलत आई है? मकसद हम सही है, गवर्नमेंट ही गलत है सिर्फ। मकसद आवाम अच्छी है, गवर्नमेंट गलत है। 47 से आज तक कोई अच्छा मुसलमान पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान में, नहीं। हम खुद गलत हैं, हम खुद चाहते हैं कि शॉर्टकट करें, गड्ढे, गवर्नमेंट रोड बना के देती है, हम फ़ौरन गड्ढा खोद के लाइन की पानी की लाइन डाल दो, गैस की लाइन डाल दो, फलाने की लाइन डाल दो। सोचती भी नहीं कि यार रोड अभी गवर्नमेंट ने बना के दिया नया हमारे को, नहीं। वो गवर्नमेंट को नहीं देखती है, वो अपनी सहूलत देखती है। आवाम आपको मेरे को अगर 2 AC चल रहे मेरे घर में, कोई बोले ना यार मुझसे आप थोड़े से पैसे देना, मेरे को डायरेक्ट लगा दूँ, आप बोले हाँ मैं बिल्कुल लगा के दो, तो इसने गवर्नमेंट बोल दी है मेरे को चोरी करें। हम खुद गलत है, हम पहले अपने आप को सही करें, गवर्नमेंट की तरफ उंगली नहीं उठाएं। चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो, शहबाज शरीफ की हो, चाहे किसी भी दुनिया की हो, हम खुद पहले सही हुए। सियासी कारकुन तो नहीं है आप किसी जमात? मैं क्यों हूँ सियासी जमात कारकुन? तरफदारी आप कर रहे हैं, मैं इसलिए मैंने गवर्नमेंट की तरफदारी करी है, कोई पार्टी का नाम लिया मैंने? गवर्नमेंट की तरफदारी करना मेरा फेवर बनता है। मैं इस मुल्क का
शहरी हूँ, मेरा काम है, मेरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँगा, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सारी गवर्नमेंट अच्छी थी। हम खुद गलत है, मैंने कहा हम खुद अपने एक बटन को क्यों नहीं देखते पहले अपने गिरबान में। गवर्नमेंट गलत, हर जगह गवर्नमेंट ही गलत है, हम क्यों गलत नहीं हो सकते भाई? वाई क्यों? हमें आप और मैं गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करें कि वो शहरियों के ऊपर खर्च करें? मैंने ये कहा कोई ज़रूरत नहीं है शहरियों में सब खर्च करने की। हर आदमी कोई पकड़ा जाता है, उसके ऊपर दूसरा आदमी, सियासी आदमी का फ़ोन आ जाता है, सर छोड़ दो, अपना आदमी है। कैसे होगा मामला हाल, किस तरह होगा? मुझे पकड़ के ले आते हैं, आपका फ़ोन आ जाता है, छोड़ दो मेरा दोस्त है, छोड़ दो मेरा भाई है, छोड़ो अपना जानने वाला है, मामले का हल है ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये जो लाकानूनियत है ये बंद होनी चाहिए शहरियों की तरफ से, शहरी जिम्मेदार शहरी बन जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर शहरी जिम्मेदारी निभाना लग जाए तो बिल्कुल कोई गलत नहीं है, सारा मामला खुद ही सही हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम खुद दावत नहीं देते हैं करप्शन को, करप्शन नहीं चल के आता हमारे पास। हम खुद चाहते हैं कि शॉर्टकट मारें, अपना फ़ायदा देखें, अपना बेनिफिट देखें। हमने हमेशा अपनी बका की सोची है, अपना मुफाद सोचा, अपना फ़ायदा सोचा है। कभी गवर्नमेंट का सोचा है, कभी दूसरों को सोचा, अपने पड़ोसी आपका भूखा बैठा हुआ कभी सोचा किसी ने भी, सरमाएदार ने या किसी ने? आप खाना खा रहे हैं, हमने सोचा कि बराबर में किसी ने खाना खाया नहीं खाया गरीब आदमी ने? जब हम बराबर वाले का नहीं सोच रहे हैं तो ये गवर्नमेंट को सोचेंगे हम लोग। जब देखो गवर्नमेंट में तनकीद, जब देखो गवर्नमेंट में तनकीद, अपने आप को तनकीद क्यों नहीं करते हो यार तुम? अपने आप को तो सीधा करो ना यार। ये तो बड़ा फ्लैट चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, इनके बिल तो चेक करो आप। पीडीएस बिल कराए में इन्होंने। अच्छा, तो और क्या अच्छा क्या होता है? पीडीएस कराए में, पीडी कराए में, गवर्नमेंट के खाते के अंदर वो डिस्कनेक्ट है परमानेंट, पीडीएस परमानेंट डिस्कनेक्ट, और वो एसी चल रहे हैं। क्यों? कि इलेक्ट्रिक मिली भी है, उनके अफसरान मिले हुए हैं, जाहिर से भत्ता खो रही है ना। आप इस तरफ देखें तो लोड शेडिंग है, इस तरफ ये लोड शेडिंग नहीं है। क्यों? वहाँ पे भत्ता चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है। भाई मेरे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गलत है, हम खुद गलत हैं। ठीक है, मेहरबानी। अपने आप को सुधारें, हम अपने आप को सुधारें, बिल्कुल निज़ाम बदल आपको सही कर ले। गवर्नमेंट की किसी भी अपने की मजाल नहीं जो आपसे रिश्वत मांग ले। वो हम जब तक उसको दावत नहीं देंगे वो हमसे रिश्वत नहीं मांगेगा। हम खुद ऑफर करते हैं उसको, वो कभी हमारे घर पर दरवाजा नहीं बाकी बोलता कि चाहे इसी डायरेक्ट चलाओ। ठीक है, ठीक है। बहुत जज्बाती और सही बातें आपने बताई हैं और हुकूमत के हक़ में बताई हैं। शहरियों को ज़िम्मेदार होने के हवाले से आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये एक छोटी सी आखिरी में बात करना चाहता हूँ। शहर कराची को खूबसूरत, प्यारा और तिजारत को, कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए क्या करना चाहिए? ये जितने भी जो है ना सरमाएदार, करप्ट आदमी, इन सब को जो ना APR का टैक्स इनसे सबसे पेड करवाया जाए। ये खुद में खुद मुल्क तरक्की करेगा। जितने बड़े बड़े ताजीर हैं, बड़े बड़े सरमाएदार हैं, सफ़ेद पोश जो बैठे हुए हैं, सफ़ेद कंबल ओढ़ के, सबसे पहले इनको उठा के जंगल में डालो। जंगले में जब ये जंगले में जाएंगे ना 10 जने, तो 90 चूहे खुद ही APR का टैक्स भरेंगे। मुल्क खुद तरक्की की तरफ चला जाएगा। गरीब आदमी थोड़ी ठेले वाला, रेडी वाला पकड़ के उठा के डाल दिया। नहीं, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, सफ़ेद पोश, जो आपको नज़र नहीं आ रहे, मुझे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और गवर्नमेंट को तो नज़र आ रहे हैं ना। गवर्नमेंट नहीं पकड़ रही, क्यों पकड़ेगी? एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए ना फ़ोन करने वाले। मैं पकड़ जाऊँगा आपका फ़ोन, आप पकड़ जाएंगे उसके ऊपर का फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। सही है, ठीक है, बस ठीक है। मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत ही संजीदा गुफ्तगू हुई है और शहरी और ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हुए उन्होंने बताया कि असल में हमारा कसूर है, हम सब जिम्मेदार हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर आपके सामने 2 मौक़िफ़ात रखने की कोशिश की है और वो अवामी मौक़िफ़ है। एक तो ये कि जब मैंने दुकानों का आज दौरा किया तो दुकानदारों का ये कहना था कि हम जितना टैक्स दे रहे हैं बदले में उतने फ़वाइद, उतनी सहूलियात हम तक मैसर नहीं आ रही हैं, जबकि हम इस शहर के वो शहरी हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं मुल्क की मईशत में। शहर की मईशत और मुल्क की मईशत को तरोताज़ा और तवाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक हिस्सा बाज़ार में इस बात पर रो रहा था कि हमें अगर ऑफिशियली ठेया, दुकानें या स्टॉल मिल जाए तो हम गवर्नमेंट को वो पैसा कमा के दें और ख़ुद अपनी जेब में भी भरें, अपने घर का चूल्हा भी जला लें और अपने बच्चों के पेटों को भी भर लें। तीसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि हम अपना कसूर मानते हैं, गलती हमारी है, हमने
गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहना है, बस जैसे जिस तरह चल रहा है वैसे ही लेके चलेंगे और इसी तरह से हम निजात की तरफ जा सकते हैं। बेहतरी ये है कि बतौर शहरी मैं और आप अपने गिरबान में झाँकें और अपना किबला दुरुस्त कर लें। इसी तरह से हम अपनी मईशत को मजबूत बना सकते हैं, हम अपने मुल्क को, अपनी रियासत को मजबूत बना सकते हैं, अपने शहर को खूबसूरत, हसीन, मिसाली, मयारी बना सकते हैं अगर हम अपने ज़ात को, अपने आप को बतौर शहरी आवाम की अदालत में पेश करें और बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे कि हम हुक्मरानों को देखना चाहते हैं। अच्छी बात थी, हम तमाम तज्ज़िये, तमाम मौक़िफ़ात आपके सामने रखने में कामयाब हुए। गलती कोताही के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। कोई ऐसी बात जिससे आपकी दिल आज़ारी हो उसके लिए शर्मिंदा हूँ और अगले प्रोग्राम में मुलाकात करने का मुतमन्नी हूँ। वैस रब्बानी को देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।